अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़िया मेडिकोस। और आज हम जिस मेडिसिन का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है ब्रीकी। ब्रीकी 200 माइक्रोग्राम की पोटेंसी में अवेलेबल है और ये सामी फार्मास्यूटिकल्स के प्रोडक्ट है। अगर इसके साल्ट की बात की जाए तो वो है मीसोप्रोस्टोल। सबसे पहले मीसोप्रोस्टोल की केमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। तो मीसोप्रोस्टोल एक सिंथेटिकल एनालॉग है प्रोस्टाग्लैंडिन का, जो कि मेनली फार्मुलेटेड होता है एंटी अल्सरेटिव, मिसकैरेजेस और पोस्टपार्टम हेमरेज के पर्पसेस के लिए। अब इसके मोड ऑफ एक्शन को डिस्कस करते हैं कि ये ड्रग किस तरह अपने एक्शन को परफॉर्म करती है। तो जनरली इस मेडिसिन के दो एक्शन हैं। एक तो ये कि ये आपके स्टमक में मौजूद गैस्ट्रिक पैराइटल सेल से जाके बाइंड होती है, जिससे पैराइटल सेल्स की जो प्रोटॉन पंपिंग एक्टिविटी है वो कम हो जाती है और जिससे एसिड की सिक्रीशन नहीं होती। और जब एसिड की सिक्रीशन नहीं होती तो आपका गैस्ट्रिक, पेप्टिक और ड्यूडिनल अल्सर ट्रीट होता है। इसके साथ ही मीसोप्रोस्टोल सर्वेक्स की मिडल लेयर मायोमेट्रियल से जाके बाइंड होती है और इसकी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करवाती है, जिससे आपका सर्वेक्स सॉफ्ट, डायलेट और ओपन हो जाता है। अब इसके यूजेज और क्लिनिकल एप्लीकेशंस को डिस्कस करते हैं। तो अगर आपने बहुत ज्यादा पेन किलर्स या नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स जैसा कि नेप्रोक्सिन हो गए, आइबुप्रोफेन हो गए, डिक्लोफेनेक या एस्प्रिन वगैरह यूज किए हैं, जिससे आपको मैदे का अल्सर हो गया या किसी भी वजह से आपको गैस्ट्रिक अल्सर हो, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए इसे यूज किया जाता है। इसके साथ ही इसे लेबर इंडक्शन, यानी अगर डिलीवरी में प्रॉब्लम हो रही हो और बच्चा सर्विक्स से बाहर ना आ रहा हो तो उसकी डायलेशन के लिए भी इसे यूज किया जाता है, क्योंकि ये मीसोप्रोस्टोल सर्विक्स की राइपनिंग करवाता है और साथ ही यूट्रिन की कॉन्ट्रैक्शन भी करवाता है, जिससे बेबी डिलीवरी प्रोसेस इजी हो जाता है। इसके साथ ही इसे मेडिकल अबॉर्शन या मिसकैरेजेस वगैरह के लिए भी यूज किया जाता है। अगर आपकी प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो और फीटस अभी 12 वीक्स या उससे कम का हो तो उसकी अबॉर्शन के लिए भी इसे प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब इसमें होता यह है कि मीसोप्रोस्टोल एक तो प्रेगनेंसी हार्मोन्स को कम करती है और इसके साथ ही यूट्रिन की लाइनिंग को डिग्रेड करती है, जैसा कि यूजुअली फीमेल्स को पीरियड्स में भी होता है, जिससे वो डेवलपिंग एम्ब्रियो डिटैच हो जाता है यूट्रस वॉल से। इसके साथ ही ये सर्विक्स को डायलेट करता है और इंड्यूस करता है स्ट्रॉन्ग मसल कंट्रैक्शन को, जिससे यूट्रस क्लीन हो जाता है और आपकी प्रेगनेंसी खत्म हो जाती है। इसके साथ ही इसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी अगर आपको प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो तो उसके ट्रीटमेंट के लिए इसे प्रिस्क्राइब किया जाता है। और 2017 की फिगो रिपोर्ट के मुताबिक अगर इसे मेफीप्रोस्टोन की कॉम्बिनेशन से यूज किया जाए तो अप टू 13 to 26 वीक्स यानी 6 माह तक की प्रेगनेंसी को खत्म किया जा सकता है। इसके साथ ही इसे पोस्टपार्टम हेमरेज, यानी अगर चाइल्ड बर्थ में आपका ब्लड लॉस 500 ml या 1000 ml से ज्यादा हो गया हो और आपका ब्लड वॉल्यूम भी कम हो गया हो तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी इसे प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब इसकी डोजेज और एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। तो स्टमक अल्सर के लिए आपने 200 माइक्रोग्राम मीसोप्रोस्टोल दिन में 3 मरतबा यूज करनी है या फिर फिजिशियन की रिकमेंडेशन से यूज करनी है। अबॉर्शन या मिसकैरेज के लिए आपने मीसोप्रोस्टोल 800 माइक्रोग्राम यानी 4 गोलियां लेनी है और ये एक वक्त में ही लेनी है। और इसके 3 से 4 घंटे बाद अगर आपको ब्लीडिंग हो और आपका ब्लड लॉस 350 ml से ज्यादा हो जाए तो इसका मतलब है कि आपकी प्रेगनेंसी खत्म हो चुकी है और आपको सेकेंड डोज नहीं लेनी। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो आपको इसकी डोज दोबारा लेनी पड़ेगी। पोस्टपार्टम हेमरेज के लिए आपने 600 माइक्रोग्राम यानी 3 गोलियां लेनी है और आप इसका इंटेक ओरली यानी मुंह से भी कर सकते हैं, सबलिंगुअली यानी जबान के नीचे रख के भी, और विजाइनली यानी विजाइना के अंदर इंसर्ट करके भी यूज कर सकते हैं। अब इसके साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं। तो इसके मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स में फीवर, टेम्परेचर राइज होना, साथ ही नोजिया, वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया और एब्डोमिनल पेन के चांसेस हो सकते हैं। अब इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करते हैं
कि कौन से पेशेंट इसे विदाउट फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन यूज ना करें। तो अगर आप अपनी प्रेगनेंसी को सेव करना चाहते हैं और डेवलप करना चाहते हैं तो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन इसे हरगिज भी यूज ना करें, और इसे आपने एज अ सेल्फ मेडिकेशन या वीडियो देके या किसी दोस्त वगैरह के रिकमेंडेशन पे यूज नहीं करनी, बल्कि इसे अपने कंसर्न ऑथेंटिक फिजिशियन और गायनाकोलॉजिस्ट की रिकमेंडेशन से यूज करना है, नहीं तो इससे सीवियर कॉम्प्लिकेशंस भी राइज हो सकते हैं। और लास्ट में आपने इसे हरगिज भी एज एन अबॉर्शन पिल या हमल जाया करने के लिए खुद से यूज नहीं करना। अपनी सेहत और मेरे इस YouTube चैनल का जरूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।